लास्ट वीडियो में हमने फाइल टैब को पूरा कर लिया था। फाइल टैब के बाद अब नंबर आता है होम टैब। तो देखिए होम टैब में क्या क्या चीज़ें हैं उसका आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो बार है ये रिबन बार कहलाती है। पूरी पेस्ट से लेकर और डायरेक्टली यहाँ फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट यहाँ तक ये जो बार है ये एक तरह से रिबन बार कहलाती है। रिबन बार के ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ये तीनों चारों ग्रुप यहाँ पर है, 5 ग्रुप हैं। तो पांचों ग्रुप में अलग अलग कमांड यहाँ पर स्थित होती है। इसके बाद अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कट, CUT कट। कट माने काटना या हटाना, अलग करना। Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की है। तो सबसे पहले लिखेंगे कट, CUT कट, कोष्टक में लिखेंगे Ctrl+X। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इस कमांड द्वारा लिखे गए किसी टेक्स्ट को, इंसर्ट किए गए किसी फ़ोटो को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट अगर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट भी आ जाएगा, पिक्चर भी आ जाएगी और कोई शेप वगैरह आप लेते हो, क्लिप आर्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो आप ऑब्जेक्ट भी डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो। तो इस कमांड द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाया जाता है या कट किया जाता है। जैसे हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कवई सालपुरा। अब अगर मुझे इसको यहाँ से हटाना है, इस शब्द को इस स्थान से हटाना है और दूसरे स्थान पर लिखना है या नहीं लिखना है, कुछ भी करना है, लिखो या मत लिखो, लेकिन हमें फ़िलहाल इस शब्द को यहाँ से हटाना है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जब भी सेलेक्ट करो तो यहाँ से एंड से ही सेलेक्ट करना। आप यहाँ से इस तरह से माउस को पकड़ के क्लिक करते हुए इस तरह से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कट। शब्द को देखना और कट को क्लिक करना है। तो शब्द भले बाद में देख लेना, आप पहले कट को देखिए। तो कट पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखिए यहाँ से शब्द गायब हो गया। अब आप चाहते हो कि उस शब्द को यहाँ नहीं लिखना था और इस शब्द को हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो इस जगह पर उस शब्द को लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस शब्द को इस कर्सर को उस स्थान पर रखेंगे जिस स्थान पर हम लिखना चाहते हैं। तो जिस स्थान पर देखिए कर्सर चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर बीच में रख दिया है एक तरह से। इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ से या तो Ctrl+V कीजिए, Ctrl+V नहीं करते हैं तो आप पेस्ट पर क्लिक कीजिए। आवाज़ की थोड़ी कम आएगी, आवाज़ समस्या है, मेरे जुकाम हो रहा है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी। थोड़ा सा एयरफोन लगा के आपको सुनना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर पेस्ट है, पेस्ट पर हम क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पर कवई सालपुरा आ गया है। अब आप जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी ही बार यहाँ पर ये आता जाएगा नीचे 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 इस तरह से। तो ये तो हो गया कट करके पेस्ट करना। कट का मतलब होता है काटना, हटाना और वहाँ से डिलीट करना। डिलीट भी आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद होता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है कट या कॉपी किया गया जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कर्सर के वर्तमान स्थान पर ला सकते हैं, तो पेस्ट कहलाएगा। तो कट के बाद आप डायरेक्टली ऐसा कीजिए, पेस्ट बाद में लिखेंगे, पहले लिखिए आप कॉपी। कॉपी में लिखिए Ctrl+C, कॉपी Ctrl+C इसमें लिखिए। इस कमांड द्वारा सेलेक्ट किए गए किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट आपका शब्द भी हो सकता है। जैसे ये शब्द है, शब्द हो गया। उसके बाद यहाँ से आप शेप ले लेते हैं। ये शेप ले लिया हमने यहाँ से, ये शेप शेप लेने के बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे पिक्चर इंसर्ट कर लिया आपने,
यहाँ से कोई भी पिक इंसर्ट कर लेते हैं हम। ये देखिए, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हो गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ नीचे तो लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो या तो टेक्स्ट को या शेप्स को, या शेप्स हो गया, ये शेप्स यानी आकृति, तो आकृति हो गई, और इधर ये पिक्चर। 3 चीज़ होती हैं। और भी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिकल करके जब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कट करने पर ये भी हटेगा, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, लेकिन किस कंडीशन में? अगर हमने पिक्चर को सेलेक्ट कर रखा है तो पिक्चर हटेगा, शेप को सेलेक्ट कर रखा है तो शेप हटेगा, और शब्दों को सेलेक्ट कर रखा है तो शब्द ही यहाँ से हटेंगे। जिस शब्द को या जिस पिक्चर को या जिस शेप को आप सेलेक्ट करोगे वही यहाँ से हटेंगे। इन तीनों चारों को जो भी है, जिनको भी आप हटा सकते हो कट के द्वारा, उनको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो अब लिखिए कॉपी, Ctrl+C। सेलेक्ट किए गए किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी की जाती है। सेलेक्ट किए गए किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखिए आप पेस्ट। अब देखिए कॉपी करके देखते हैं। पहले शेप का देखते हैं। शेप को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ये कॉपी, मैंने कॉपी पर क्लिक कर दिया। कॉपी पर क्लिक करने के बाद अब मैं वापस इसका सिलेक्शन हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं यहाँ पर इसको वापस पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आया ये। अब आप इसको उठा कर रख भी सकते हो, शब्दों को नहीं रख सकते, शब्दों में परेशानी आ जाती है। इसलिए शब्दों को तो आप पहले कर्सर वहाँ पर ले जाओ जिस जगह पर आपको लिखना चाहते हो, और उस जगह जाके आप पेस्ट करो। पिक में या शेप में ऐसी कोई परेशानी आती नहीं है। आप चाहो तो इसकी भी कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ये भी डबल हो जाएंगे। अगर आप इसको कट करते हो, कट करके और दूसरी जगह पेस्ट करते हो, तो फिर एक ही रहेगा, डबल नहीं होगा। कॉपी में डबल हो जाता है, कट में सिर्फ एक ही शब्द या एक ही शेप या एक ही पिक्चर वहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर देखते हैं हम। पहले इनको हटा देते हैं। देखिए फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि जब आप किसी शब्द को फॉर्मेटिंग दे देते हो, किसी शब्द को जब आप फॉर्मेटिंग दे देते हो, जैसे मैंने ये एक शब्द है ये सेलेक्ट कर लिया। शब्द को सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कलर दे देते हो। यहाँ से आप कोई भी कलर दे दीजिए, इस तरह से कलर दे दोगे। इसको थोड़ा सा मैं पेज को बड़ा कर देता हूँ, अच्छी तरह से दिख जाएगा। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको रेड कलर दे दिया। कलर देने के बाद देखिए यहाँ पर इसके जस्ट बगल में एक और कमांड है जिसके माध्यम से भी आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस कमांड का नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो कलर हमें अच्छा लग रहा है उस कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये वाला शब्द, सॉरी ये वाला कलर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है इस तरह से, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए 2 फॉर्मेटिंग हमारे सामने लग चुकी है। अब तीसरी फॉर्मेटिंग लेते हैं। तीसरी फॉर्मेटिंग के लिए हमें इसको वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अगर मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, बोल्ड का मतलब होता है गहरा, गहरा हो गया। इटैलिक यानी तिरछा होता है, Ctrl+I, तो मैं इसको तिरछा कर दूंगा। शब्द तिरछे हो गए। अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन लगा देना। अब देखिए आपके सामने मैंने इतनी सारी कमांड इस एक शब्द में लगा दी है। अब मैं इस शब्द को जो कमांड मैंने दी है उस कमांड को या जो भी शब्द था उसको मैं भूल चुका हूँ कि भाई मैंने क्या कमांड दी, कौन सा कलर लगाया, ये हाईलाइट कैसे किया, कहाँ से किया, कौन सा कलर लगाया, मैं सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी, भूलने के बाद भी आप ऐसी की ऐसी फॉर्मेटिंग इस शब्द में और इस शब्द में, जिस भी शब्द में आप करना चाहते हो, ऐसी की ऐसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको फॉर्मेटिंग देनी है। फॉर्मेटिंग हमने दे दी। फॉर्मेटिंग देने के बाद इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है।
सेलेक्ट करने के पश्चात क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हमने बताया था आपको फॉर्मेट पेंटर, ये देखिए इस तरह से मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये है फॉर्मेट पेंटर। आप यहाँ पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर आ गई है Ctrl+Shift+C, ये इसकी शॉर्टकट की है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अपन वापस शब्द पर आ जाएंगे, जिस शब्द पर आपको यहाँ से इसको प्रेस करना है। इस शब्द को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके जैसे ही मैं छोड़ूंगा, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करके इसको छोड़ देना है। तो सेम देखिए आपके सामने जैसी डिजाइन ऊपर वाले कलर शब्द में है, वैसी की वैसी डिजाइन नीचे वाले शब्द में आ गई है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मेट पेंटर, पेंटर कौन होता है? जो पुताई करता है, जो पेंटर होता है, पुताई करने वाला पेंटर होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है जो फॉर्मेट हमने दिया है। जैसे आप दिवाली पर पुताई करते हो, तो पुताई करते हो तो क्या करते हो, एक डिब्बे में कलर लेते हो, कलर लेने के बाद ब्रश लेते हो, फिर ब्रश से जैसे ही आप ब्रश डुबोगे उसमें डिब्बे में, कलर में आ जाएगा, कलर हो जाएगा उसमें ब्रश में, और ब्रश में कलर होने के बाद जैसे ही आप उसको दीवार पर घुमाते हो तो जैसा कलर आपके डिब्बे में है वैसा का वैसा कलर कहाँ हो जाएगा, आपकी दीवार पर हो जाएगा। तो जिस प्रकार हम घर पे पुताई करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का हम यूज ले सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है जो भी हम कलर वगैरह दे रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी फॉर्मेटिंग हम उसमें दे रहे हैं वो तो हो गया फॉर्मेट। और पेंटर का मतलब होता है पुताई करने वाला। तो आप यहाँ पर पुताई करने वाले आप खुद हो। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये कवाई सालपुरा यहाँ पर लिखा हुआ है, कवाई सालपुरा में हमने बहुत सी यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे रखी है। फॉर्मेटिंग को आप समझिए एक कलर का डिब्बा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ब्रश लोगे, ब्रश लेने के लिए कहाँ जाओगे आप, फॉर्मेट पेंटर पर जाओगे। देखिए फॉर्मेट पेंटर पर जैसे ही मैं जाता हूँ, यहाँ से आप खुद देखिएगा ये यहाँ पर ब्रश का निशान आ गया है। सेम वैसा का वैसा ही ब्रश है जैसा कि हम पुताई करने के लिए यूज में लेते हैं। अब इस ब्रश को हम घुमा देंगे यहाँ पर नीचे वाले इस शब्द पर, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इस पर घुमा दिया, यानी कि दीवार पर मैंने घुमा दिया है। अब इसको जैसे ही मैं ब्रश को छोड़ूंगा, छोड़ते ही क्या होगा, ये जैसी ऊपर वाले शब्द में फॉर्मेटिंग है वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग नीचे वाले शब्द में आ जाएगी। देखिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, तो ये इस तरह से आ जाएगा। 3 शब्द यहाँ पर फॉर्मेटिंग में बदल चुके हैं। आप चौथा शब्द, पांचवा शब्द या फिर कोई पूरी फाइल को भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, इसमें लिख लीजिए आप पेस्ट का कट हो गया, कॉपी लिखा दिया, पेस्ट का ध्यान नहीं आ रहा, पेस्ट का लिखा दिया होगा, एक बार और सुन लीजिए, अगर लिखा दिया हो तो चेक कर लीजिए। पेस्ट में लिखिए PASTE, पेस्ट, Ctrl+V फॉर वेन वाला V। ये देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी शॉर्टकट की, गलत नहीं करिएगा। ये Ctrl+V ये लिखिए। लिखने के बाद इसमें लिखिए इस कमांड द्वारा कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को कर्सर के वर्तमान स्थान पर ले जाया जाता है, वो होता है पेस्ट। कर्सर के वर्तमान स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद लिखिए आप फॉर्मेट पेंटर लिखकर फॉर्मेट पेंटर की मीनिंग आप लिख लीजिए यहाँ से। ये फॉर्मेट पेंटर Ctrl+Shift+C, ये इसकी शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+C। जिस प्रकार से इसमें कोष्ठक बन रहा है वैसे वैसे आप कोष्ठक बनाकर उसमें लिख लीजिए। इसके डैश करके आप लिखिए, डैश करके आपको लिखना है इस कमांड द्वारा एक शब्द की फॉर्मेटिंग को दूसरे शब्द में इंसर्ट किया जाता है या दूसरे शब्द में लगाया जाता है या दूसरे शब्द में फॉर्मेटिंग दी जाती है। एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो लिख लेना। फॉर्मेट पेंटर में डैश करके लिखिए इस कमांड द्वारा एक शब्द की फॉर्मेटिंग को दूसरे शब्द में लगाया जाता है। एक शब्द की फॉर्मेटिंग को दूसरे शब्द में लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये क्लिप बोर्ड ग्रुप हमारा यहाँ से
पूरा हो चुका है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लिपबोर्ड पूरा हो चुका है। इसके बाद देखिए आप फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में देखिए, फ़ॉन्ट में क्या होता है, फ़ॉन्ट में बहुत सारी कमांड हमारे यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर है। एक मिनट। फ़ॉन्ट ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप में देखिए यहाँ पर सबसे पहले है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो इसमें फ़ॉन्ट का मतलब होता है शब्द, भाषा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो फ़ॉन्ट चेंज करना, आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। जैसे अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर में या एमएस वर्ड में जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, कृति देव से कैलिब्री हो गया, या फिर टाइम्स न्यू रोमन, बहुत सी लैंग्वेज यहाँ पर होती है, तो उन सारी लैंग्वेज को हम चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास एक कमांड होती है, वो कमांड होती है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट कमांड के द्वारा ही हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में लिखिए इस कमांड द्वारा फ़ॉन्ट चेंज किया जाता है या फ़ॉन्ट को बदला जाता है। इसके बाद लिखिए फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज में लिखिए इस कमांड द्वारा लिखे गए शब्दों की साइज को छोटा या बड़ा किया जाता है। इस कमांड द्वारा लिखे गए शब्दों की साइज को छोटा या बड़ा किया जाता है। इसके बाद लिखिए यहाँ पर ग्रो फ़ॉन्ट, GROWFONT। इसका जो यहाँ पर शॉर्टकट किए, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन वाला निशान आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन लगा लीजिए इस तरह का, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। इसमें लिखिए इस कमांड द्वारा शब्दों की साइज को केवल बड़ा किया जाता है। इस कमांड द्वारा शब्दों की साइज को केवल बड़ा किया जाता है। इसके बाद लिखिए श्रिंक फ़ॉन्ट, SHRINK, श्रिंक FONT फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट। कंट्रोल प्लस लेस देन, उसमें था ग्रेटर देन, इसमें है लेस देन। इसमें लिख लीजिए आप इस कमांड द्वारा शब्दों की साइज को या शब्दों के आकार को केवल छोटा किया जाता है। इस कमांड द्वारा शब्दों के आकार को या शब्दों की साइज को छोटा किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक कमांड और देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पर है चेंज कैश। चेंज कैश में देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ से 2 ही ऑप्शन देखेंगे, बाकी के ऑप्शन बाद की बात है, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। लेकिन जो 2 चीज़ें हैं जो पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जनरली यूज़ के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आप यहाँ से इसको मान सकते हो। तो एक तो है लोअर केस और एक है अपर केस। इसमें लिखिए आप सबसे पहले चेंज कैश, चेंज कैश, यहाँ से मीनिंग लिख लीजिए। चेंज कैश में लिखिए इस कमांड द्वारा कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में तथा स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं। ये तो हमारी एक अपनी खुद की लैंग्वेज हो गई कि कैपिटल लेटर को स्मॉल में और स्मॉल की लैंग्वेज को हम कैपिटल में बदल सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखिए आप दोबारा इसको चेंज केस में ही, उसमें लिखिए कि लोअर केस को अपर केस में तथा अपर केस को लोअर केस में बदल सकते हैं। लोअर केस को अपर केस में और अपर केस को लोअर केस में बदल सकते हैं। ये यहाँ से हो गया चेंज केस। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको।